बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वीणा की थर्ड क्लास का जो हमारा थर्ड चैप्टर है, कितने पैर। इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। कितने पैर यानी कि आज हम बात करने वाले हैं पैरों की संख्या के बारे में। बच्चे, सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। जब बच्चे टीचर क्लास में आती हैं तो बच्चों ने सबसे पहले उनको क्या बोला? सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका यानी कि लेडीज़ टीचर हैं। सुप्रभात बच्चों यानी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या के बारे में बात करेंगे। शिक्षिका ने बच्चों से क्या बोला कि आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या के बारे में बात करेंगे कि किस जीवों के पैरों की संख्या कितनी होती है। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। यानी कि टीचर बोल रही हैं कि जीवों के पैरों की संख्या 2 या 0 ही नहीं होती है, वो बहुत संख्या मतलब सैकड़ों में हो सकती है। अच्छा, क्या आप में से कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तो सबसे पहले टीचर ने बोला है कि पहले तो यही बताओ कि किस जीव के पैर नहीं होते। तो एक बच्चा खड़ा होता है, श्याम। श्याम ने बोला कि जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं। केंचुए कौन से होते हैं? बरसात में जो हम गिरोड़े भी बोलते हैं, जो बिल्कुल गिराड़ जैसी होती है उसको हम केंचुए बोलते हैं। उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। अध्यापिका, बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। 2 पैर जिन जीवों के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द्विपाद। 2 पैर यानी कि हम लोग, मनुष्य के 2 पैर होते हैं, चिड़ियाओं के 2 पैर होते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? यानी कि मनुष्य तो होता ही है 2 पैर वाला, इसके अलावा कौन होता है 2 पैर वाला? तो रमेश कहता है क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती है ना अध्यापिका जी। तो रमेश ने क्या बोला कि जितनी भी चिड़ियाएँ होती हैं वो सभी 2 पैरों वाली होती हैं। अध्यापिका, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हैं? अब वैसे तो सारे पशुओं के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन अध्यापिका ने पूछा कि ऐसे एक पशु का नाम बताओ जिसके 2 ही पैर होते हैं। तो सविता ने कहा, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। अब ये देखो क्या दिखाई दे रहा है? कंगारू। सविता को ये तो पता था कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है लेकिन वो इसका नाम भूल गई थी। तो रजनी कहती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम याद है, उसे कंगारू कहते हैं। यानी कि जिस जीव जानवर के 2 पैर होते हैं उसे हम कंगारू कहते हैं। लेकिन कंगारू कभी कभी 2 पैरों पर भी चलता है, कभी कभी 4 पैरों पर भी चलता है, कभी कभी इसके 5 पैर भी हो जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं? वो ऐसे, अभी आगे पढ़ेंगे कि उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। कंगारू एक ऐसा जानवर है जो अपने बच्चे को पेट के अंदर रख लेता है। अध्यापिका कहती है, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। कंगारू, अब शिक्षिका ने बताया कि कंगारू जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है। यानी कि अपने हाथों को भी वो पैरों के रूप में यूज़ करता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, और कौन कौन होते हैं? कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, बकरी, गधा, बंदर। रफिया ने बताया मेंढक, ऊँट बिलाव, घड़ियाल। रमेश ने बताया शेर, चीता। विपिन ने बताया ज़ेब्रा, जिराफ। अध्यापिका, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी हैं, अब बताओ इनके कितने पैर होते हैं? तो मीना ने क्या बोला कि अध्यापिका जी, मुझे चींटी को देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। यानी कि चींटा और चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, अरे वाह, अब आप स्वयं गिन कर आई हैं तो आपका उत्तर सही है।
आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं। अब चींटी के अलावा कौन कौन से जीव हैं जिनके 6 पैर होते हैं? एक तो मक्खी होती है, एक भंवरा होती है, और कौन कौन होते हैं? तो राम ने बताया तितली के 6 पैर होते हैं, सिमरन ने बताया कि झींगुर के 6 पैर होते हैं। ठीक है अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? तो रमेश ने हंस के बोला हाँ, मकड़ी के। यानी कि मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 पैर। तो सविता कहती है हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देती है जब वह जाले पर चलती है। देखो ये मकड़ी है, यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको 8 पैर। अध्यापिका, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? तो सब विद्यार्थी बोले नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग कनखजूरा को क्या कहते हैं? कांतर। तो अध्यापिका बोलती है कि वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा होता है, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास के पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। तो कनखजूरा को हम क्या कहते हैं? कांतर कहते हैं। तो ये हुआ हमारा पूरा पाठ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।